मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक मीटिंग के दौरान इवान बुबुलो नाम के एक आदमी को रिपोर्ट करते हैं। वे लोग उसे बताते हैं कि उनके द्वारा सरकारी दफ्तरों में किया गया हमला कामयाब रहा, जिसमें लगभग 52 लोग मारे गए और उनमें ज्यादातर लोग सरकारी अधिकारी थे। उनमें से एक आदमी बताता है कि कोस्टा वर्डे का प्राइम मिनिस्टर हमसे मिलने से इनकार कर दिया है, जिससे सारे रास्ते नाकामियों की ओर जाते दिख रहे हैं। बुबुलो जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को गोली मरवा देता है। बुबुलो उन लोगों से एक लड़की के बारे में पूछता है, जिसके बाद दो लोग उसे एक लड़की का फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका असली नाम यूकी मिफुने है। वो यूनाइटेड स्टेट के लिए काम करती है और उसका कोड नेम लेडी डेथ है। इतना सब सुनने के बाद बुबुलो अपने आदमियों से उस लड़की को किसी भी कीमत पर ढूंढने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की यूकी को देखते हैं जो घायल होती है और उसका इलाज बुबुलो का ही एक आदमी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लॉस एंजलिस में एस स्नाइपर ब्रैंडन ब्रैकेट और जीरो नाम के एक एजेंट को दिखाया जाता है, जो अपने बॉस गैब्रियल स्टोन से मिलने के लिए जाते हैं। गैब्रियल उन्हें बताता है कि अभी तक हमें लग रहा था कि लेडी डेथ मर चुकी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो बताता है कि पिछले 6 महीनों से जब तुम लोग कोलंबिया में थे तो मैंने लेडी डेथ को इवान बुबुलो को मारने के मिशन पे भेजा था, जिसे बुबुलो द कनक्वरर भी कहते हैं। गैब्रियल बताता है कि बुबुलो की सल्तनत तेजी से राजनीतिक दलों के साथ मिलकर माल्टा में अपने पैर जमा रही है। वो बताता है कि एक वक्त था जब माल्टा सरकार और उसके बीच में जंग छिड़ी रहती थी, लेकिन उसके साथियों ने मिलकर वहाँ की सरकार ही बदल दी, जो अब उनके साथ हमेशा हाँ में हाँ मिलाती है। उसके कल्ट यानी कि आतंकी संगठन ने खुद को स्टेट ऑफ ओरेगन नाम दिया है और ये अलकायदा और हिजबुल्लाह की तरह भगवान और अल्लाह को नहीं मानते हैं, बल्कि बुबुलो को मानते हैं। गैब्रियल बताता है कि अगर हम बुबुलो को मार देते हैं तो स्टेट ऑफ ओरेगन अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें केवल बुबुलो को ही नहीं बल्कि उसके टॉप 5 अफसर्स को भी मारना पड़ेगा। और यही करने के लिए मैंने 6 महीने पहले लेडी डेथ को वहां पर भेजा था, लेकिन उनके बेस में शामिल होने के बाद मैं उससे बात नहीं कर पाया और तब से उसका कोई पता नहीं है। वो बताता है कि तब से अब तक उसने एक SOS सिग्नल भेजा है और उस फोन का लोकेशन माल्टा में बुबुलो के पैलेस पे मिला। इसलिए तुम दोनों का मिशन लेडी डेथ को बचाना और बुबुलो के साथ उसके साथियों को मारना है। इसके बाद वे दोनों बिना समय गंवाए माल्टा की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर ब्रैंडन दूर से ही अपने स्नाइपर राइफल के साथ बुबुलो और उसके टॉप 5 आदमियों को मारने के लिए पोजीशन ले लेता है, जबकि दूसरी तरफ जीरो एक गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े को पहन लेता है और आसानी से पैलेस के अंदर घुस जाता है। पैलेस के अंदर कोई पार्टी चल रही होती है, जिसका फायदा उठाकर जीरो सिक्योरिटी गार्ड के भेष में भीड़ में शामिल हो जाता है। उधर ब्रैंडन बुबुलो के टॉप 5 आदमियों में से पहले आदमी एना कोस्टा को शूट करने के लिए निशाना लगाता है। एना कोस्टा स्टेट ऑफ ओरेगन की मिनिस्टर ऑफ प्रोपोगंडा होती है, जो बुबुलो के फॉलोअर्स को डरा धमका कर उन पर नजर रखा करती थी, ताकि उन्हें लगता रहे कि बुबुलो ही उनका महान रक्षक है। ब्रैंडन एना को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे एना के पास उसका बॉडीगार्ड दिखाई देता है। इससे ब्रैंडन गोली नहीं चलाता है, क्योंकि अगर वो एना को मार देता है तो उसका लोकेशन बॉडीगार्ड को पता चल जाता और उसका प्लान फेल हो सकता था। दूसरी तरफ जीरो पैलेस के ऊपर फ्लोर पे एक बाथरूम में जाता है और बाथरूम की खिड़की पर लगे पर्दे को हटा देता है, ताकि ब्रैंडन को अपना सटीक निशाना मिल सके। इसके बाद जीरो पैलेस के हॉल में जाता है, जहां बुबुलो का दूसरा आदमी मारियो फावा मौजूद होता है। मारियो फावा बुबुलो का हेड ऑफ सिक्योरिटी होता है, जो बुबुलो के गैंग का सबसे बड़ा निर्दयी होता है। उसे बुबुलो के वफादार भक्तों को मंदवार मशीन बनाने का शौक होता है, इसलिए समय समय पर डेथ मैसेज करवा कर कमजोर लोगों को ढूंढ निकालता है। जीरो मारियो फावा के पास जाता है और उससे माल्टीज भाषा में बताता है कि कैटरीना तुमसे पैलेस के छत पर मिलना चाहती है। इसके बाद मारियो फावा वहां से छत पर जाने के लिए निकल जाता है और उसके जाने के बाद जीरो की नजर बुबुलो के तीसरे आदमी कैटरीना कोस्टा पे पड़ती है, जो कि एना की बहन और बुबुलो की पर्सनल अकाउंटेंट होती है। कैटरीना ही बुबुलो का सारा पैसा संभालती थी और उसी की वजह से ही माल्टा के लोग गरीबी से जूझ रहे थे। जीरो कैटरीना के भी पास जाता है और उससे बताता है कि पैलेस के छत पर मारियो फावा उससे मिलना चाहता है, जिसके बाद कैटरीना छत पर जाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद जीरो ब्रैंडन को बताता है कि उसने मारियो फावा और कैटरीना को छत पर भेज दिया है और अब वो लेडी डेथ को ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन तभी ब्रैंडन बुबुलो के चौथे आदमी मारियो मस्कट को टॉयलेट में देख लेता है। मारियो मस्कट बुबुलो का वकील होता है, जो उसके गैर कानूनी धंधों के कॉन्ट्रैक्ट्स और राजनीतिक दबाव को बनाए रखता था और इसी वजह से बुबुलो को कोई छू भी नहीं सकता था। जैसे ही ब्रैंडन को सटीक निशाना मिलता है, वो तुरंत ही मारियो मस्कट को मार देता है और जीरो से उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। इसके बाद जीरो बाथरूम में जाता है और उसके बॉडी को एक बैग में डालकर छिपा देता है। दूसरी तरफ ब्रैंडन छत पर मारियो फावा के ऊपर निशाना लगाए हुए होता है और जैसे ही कैटरीना उसके करीब आती है तो ब्रैंडन दोनों को एक साथ एक ही गोली से मार देता है। इधर जीरो बुबुलो के 5वें आदमी डॉक्टर जोरान जोरी को देख लेता है, जो बुबुलो का पर्सनल डॉक्टर और उसके टॉप 5 आदमियों में से आखिरी होता है।
जीरो डॉक्टर जोरान को मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन डॉक्टर को भी एहसास हो जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और जैसे ही जीरो डॉक्टर को मारने वाला होता है तभी लेडी डेथ वहाँ पे आ जाती है और जीरो को रोक देती है। वो जीरो को बताती है कि डॉक्टर जोरान ने ही उसकी जान बचाई है और ये हमारे ही साथ है। अब वे तीनों वहाँ से एक साथ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडन एना को मारने के लिए जमीन पर गोली चलाता है, जिससे एना के बॉडीगार्ड का ध्यान भटक जाता है और ब्रेंडन एना के सर में गोली मार देता है। इसके बाद जब बुबुलू अपने फॉलोअर्स से मिलने के लिए बाहर निकलता है तो ब्रेंडन भी उसके सर में गोली मार देता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर वे लोग पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। वे चारों लोग आइलैंड के एक सुनसान पड़े चर्च के अंदर पहुंचते हैं, जहां ब्रेंडन अपने बॉस गैब्रियल को मिशन पूरा होने की खबर बताता है। इसके बाद गैब्रियल उन्हें रात भर वहीं रुककर आराम करने के लिए कहता है और बताता है कि सुबह में तुम्हें लेने के लिए वो एक हेलीकॉप्टर भेजने वाला है। अब वे सभी डॉक्टर जोरिक से मिलते हैं और उसे लेडी डेथ को बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। लेडी डेथ उन्हें बताती है कि जब मैं बुबुलू के गैंग में शामिल हुई थी तो उन्हें मुझ पर भरोसा करने में 3 महीने लगे थे, और जब मैं एक बार बुबुलू के साथ उसके कमरे में अकेली थी तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसी समय वहाँ पर एना आ गई और उसने मुझे गोली मार दिया। लेडी डेथ बताती है कि डॉक्टर जोरिक को वो बेहोशी की हालत में मिली थी और उसी ने ही उसकी जान बचाई है। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जोरिक उनकी जीप लेकर वहाँ से जा चुका है। डॉक्टर जोरिक जीप लेकर सिटी में पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि जीरो भी उसी जीप के अंदर छिपा हुआ था। जीरो डॉक्टर जोरिक का पीछा करता है और देखता है कि डॉक्टर जोरिक उनके लैपटॉप में कुछ कर रहा है, जिसमें उनकी खुफिया फाइल्स होती हैं। जीरो को लगता है कि डॉक्टर जोरिक को उनके लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वे चर्च में गैब्रियल से बात कर रहे थे तो डॉक्टर जोरिक ने लैपटॉप के पासवर्ड को देख लिया था। इसके बाद जीरो अपने ग्रिड के टेक्निकल एक्सपर्ट रेजी को फोन करता है और उससे उनके लैपटॉप को हैक करने के लिए कहता है, लेकिन रेजी बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लैपटॉप को हैक करने से मना कर देता है। जिसके बाद जीरो इंटेलिजेंस पीट नाम के एक टेक्निकल एक्सपर्ट को कॉल करता है और उससे लैपटॉप को हैक करने के लिए कहता है। पीट उसे बताता है कि डॉक्टर जोरिक डार्क वेब के जरिए प्रिंस कैस्पियन नाम के किसी आदमी के साथ माल्टीज फाल्कन नाम के किसी चीज के लिए सौदा कर रहा है और ये डील कुछ ही घंटों में होने वाली है। पीट जीरो को डील होने वाली जगह का लोकेशन बताता है, जिसके बाद जीरो ब्रेंडन और लेडी डेथ के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और सभी लोग अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। थोड़ी देर में वहां पर प्रिंस कैस्पियन अपने बॉडीगार्ड के साथ एक गाड़ी से नीचे उतरता है और डॉक्टर जोरिक की तरफ बढ़ता है। तभी जीरो और ब्रेंडन को पता चलता है कि लेडी डेथ अपने पोजीशन पर नहीं है और वो बागी बन चुकी है। प्रिंस कैस्पियन डॉक्टर जोरिक से माल्टीज फाल्कन को मांगता है, जिस पर डॉक्टर जोरिक उसे एक फोन देता है और उसका कोड देने से पहले प्रिंस कैस्पियन से हीरो की मांग करता है। प्रिंस कैस्पियन डॉक्टर जोरिक को हीरे देता है और डॉक्टर उसे फोन का कोड बता देता है। कैस्पियन जैसे ही फोन में कोड को डालता है तो वो तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड से डॉक्टर जोरिक को मारने के लिए कहता है और बताता है या तो ये डिवाइस खराब है या तो लेडी डेथ मेरी गाड़ी में बैठी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो फोन लेडी डेथ को ट्रैक कर रहा था। लेडी डेथ तुरंत डॉक्टर जोरिक को गोली मार देती है, लेकिन प्रिंस कैस्पियन किसी तरह से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लेडी डेथ डॉक्टर जोरिक के पास जाती है, जो कि बुरी तरह से घायल होता है। लेडी डेथ उससे पूछती है कि प्रिंस कैस्पियन को कैसे जानता है, लेकिन वो इतना जख्मी होता है कि कुछ बताने से पहले ही मर जाता है। नेक्स्ट सीन में वे तीनों एक होटल में जाते हैं, जहां लेडी डेथ ब्रेंडन और जीरो को बताती है कि प्रिंस कैस्पियन कोई और नहीं बल्कि उसके पिता सोसी मिफ्यूने हैं। वो बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसके असली माता पिता मर गए थे और सोसी ने उसे गोद लिया था। वो जब 10 साल की हुई तब सोसी ने उसे एक बंद कमरे में 6 हफ्तों तक बंद कर दिया और उसे उतना ही खाना पानी दिया जितने से वो जिंदा रह सके। वो बताती है कि उसके पिता ने उसे अंदर से तोड़ दिया और जोड़ मरोड़ कर एक कातिल बना दिया। वो 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक अपने पिता के कहने पर लोगों को मारती रही, लेकिन अपने 25वें जन्मदिन पर उसने अपने पिता सोसी को ही गोली मार दी और वहां से भाग गई। दूसरी तरफ उसके पिता सोसी यानी कि प्रिंस कैस्पियन अपने ड्राइवर के साथ जख्मी हालत में वापस अपने घर पे आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तभी एना का बॉडीगार्ड उसके ड्राइवर को गोली मार देता है और सोसी को पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अभी भी एना जिंदा है और उसके सर और चेहरे के एक तरफ पट्टी बंधा हुआ है। एना सोसी से पूछती है कि तुम्हें हमने डॉक्टर जोरिक के साथ एक डील करते हुए देखा था, इसलिए तुम हमें ये बता दो कि लेडी डेथ कहाँ है। सोसी उसे बताता है कि तुम भी मेरी तरह से लेडी डेथ को मारना चाहती हो और मेरे पास उसको ट्रेस करने के लिए एक डिवाइस है और तुम्हारे पास आदमी है, इसलिए हम दोनों को एक साथ मिलकर लेडी डेथ को ढूंढना चाहिए। इसके बाद एना का बॉडीगार्ड उस डिवाइस से लेडी डेथ को ट्रेस करके उसके लोकेशन पे जाने लगता है, जहां लेडी डेथ ब्रेंडन और जीरो के साथ डिनर कर रही होती है। वहां पहुंचने के बाद एना का बॉडीगार्ड उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से उससे बच जाते हैं।
ब्रैंडन और जीरो बॉडीगार्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं और लेडी डेथ भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन बॉडीगार्ड अपने डिवाइस में लेडी डेथ का लोकेशन देख लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉडीगार्ड वहाँ पर केवल डिवाइस को चेक करने के लिए आया होता है, और जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि डिवाइस से लेडी डेथ को सच में ट्रेस किया जा सकता है, तो वो वहाँ से उनके पहुँचने से पहले ही भाग जाता है। इसके बाद ब्रैंडन लेडी डेथ और जीरो के साथ एक सुनसान जगह पे जाता है, जहाँ पीट उन्हें फोन करके माल्टीज फाल्कन के बारे में बताता है। वो बताता है कि माल्टीज फाल्कन का मतलब कि लेडी डेथ के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है और प्रिंस कैस्पियन ने सबसे अधिक पैसा देने वाले को डिवाइस बेच दिया है। लेडी डेथ जब पीट की बात को सुनती है तो उसे लगता है कि जो फोन डॉक्टर जोरिग ने उसे दिया था, शायद उसकी मदद से वो लोग उसे ट्रेस कर रहे हों, इसलिए वो अपना फोन हवा में उछाल कर गोली से उड़ा देती है। ब्रैंडन और जीरो को भी लगता है कि शायद उनके फोन से ही उन्हें ट्रेस किया जा रहा हो, इसलिए वो दोनों भी अपना फोन हवा में उछाल कर गोली से उड़ा देते हैं। फोन टूटने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्हें इन सब के बारे में गैब्रियल को बता देना चाहिए था, लेकिन अब उनके पास कोई फोन भी नहीं होता है, जिससे ये लोग गैब्रियल से कोई भी संपर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ एक बार में पीट को दिखाया जाता है, जहाँ गैब्रियल आता है और पीट से बताता है कि मेरा टीम के साथ कांटेक्ट टूट गया है और आखिरी बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो लोग माल्टीज फाल्कन नाम की किसी चीज के बारे में जांच करने गए थे। गैब्रियल अपने साथ पीट को माल्टा जाकर टीम को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद पीट उसके साथ माल्टा जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रैंडन और उसके दोस्त कुछ बंदूकें, कपड़े और एक कार लेते हैं और एक जीप में अपना सारा सामान रख देते हैं, जो वे लोग अपने साथ माल्टा लेकर आए थे, ताकि ट्रैकर अगर उनके फोन के अलावा किसी और भी चीज में लगा हो तो उसे ट्रेस करते हुए वहां पर कोई जरूर आएगा और ये लोग उसे बड़े आसानी से मार देंगे। ब्रैंडन कई घंटों तक वहां पर किसी के आने की उम्मीद में निशाना लगाए हुए होता है, लेकिन तभी उनके कार के बगल में एना का बॉडीगार्ड एक जीप से आता है और जैसे इनके ऊपर गोली चलाने वाला होता है कि तभी लेडी डेथ उसे देख लेती है और कार को लेकर भागने लगती है। बॉडीगार्ड उनके कार का पीछा करता है और उन पर गोलियां चलाते रहता है। कुछ दूर भागने के बाद जीरो भी उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और उसे घायल करके एक बार फिर से ये लोग वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। जब ये लोग वापस अपने होटल में आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ट्रैकिंग चिप लेडी डेथ के घाव के अंदर है, जिसे डॉक्टर जोरिग ने उसके घायल होने के बाद इलाज करते समय डाला था। अब वे लोग लेडी डेथ के घाव से ट्रैकिंग चिप को निकालने का फैसला करते हैं और कुछ देर के बाद वे लोग चिप को निकालने में सफल हो जाते हैं। चिप को निकालने के बाद जीरो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंडन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और एक प्लान बनाता है। इसके बाद अगले दिन एना का बॉडीगार्ड लेडी डेथ को ट्रेस करते हुए होटल में उनके कमरे में जाता है, जहां उसे एक तकिए के ऊपर ट्रैकिंग चिप पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो चिप को देखता है तो समझ जाता है कि ये सब उसे फंसाने की एक चाल है। वो वहां से भागने के लिए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है कि तभी कमरे के बाहर से वे तीनों लोग इसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और उसके बॉडी के चीथड़े उड़ा देते हैं। इसके बाद वे लोग उसके बॉडी के पास आते हैं और लेडी डेथ उसके फोन से अपने पिता को कॉल करती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे भेजे हुए पते पे अकेले आ जाओ और मैं भी वहां पर अकेले आ रही हूँ। इसके बाद लेडी डेथ अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, जहाँ दूर से ही ब्रैंडन और जीरो उस पर नजर बनाए हुए होते हैं। वहाँ पर एना के लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, जो इन तीनों को पकड़ लेते हैं और बुबलू के पैलेस में लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल और पीट भी पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं और पीट वहां के सिक्योरिटी कैमरा को हैक करके ग्रुप के तीनों लोगों का पता लगाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना लैपटॉप वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद पीट अपने मोबाइल फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करता है और सिक्योरिटी कैमरा की मदद से गैब्रियल को रास्ता बताता है। गैब्रियल एक एक करके कई सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ लेडी डेथ को सोसी और एना के सामने लाया जाता है, जहां सोसी लेडी डेथ को मारने के लिए उस पर बंदूक को तान देता है, लेकिन लेडी डेथ बड़ी सफाई से उसके हाथ से बंदूक को छीन लेती है और एना के सर में गोली मार देती है। वो सोसी को भी मारने वाली होती है, लेकिन तभी एना के गार्ड्स ब्रैंडन और जीरो को लेकर वहां पर आ जाते हैं और उनके बदले में सोसी को छोड़ने के लिए कहते हैं। लेडी डेथ बिना कुछ सोचे समझे सोसी को छोड़ देती है, जिसके बाद सोसी वहां से भागने लगता है। ठीक उसी समय वहां पर गैब्रियल और पीट भी आ जाते हैं और गैब्रियल उन गार्ड्स को गोली मार देता है, जो ब्रैंडन और जीरो के ऊपर बंदूक ताने होते हैं। अब वहां पर धीरे धीरे और गार्ड्स आने लगते हैं और ये सभी उनको एक एक करके मारने लगते हैं। गैब्रियल वहां से पीट को अपने फोन का यूज करके बाहर गाड़ी में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद पीट वहां से बाहर की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब ये सभी पैलेस से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। लेडी डेथ गार्ड से लड़ते लड़ते बाहर की तरफ निकल जाती है, जहां उसके ऊपर कई आदमी एक साथ हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ पीट पैलेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र सोसी पे पड़ती है और वो सोसी को रोकने के लिए उसके सामने जाता है।
सोसी जैसे ही पीट को देखता है तो वो उस पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर को दबा देता है, लेकिन उसके बंदूक में गोलियां नहीं होती हैं। पीट इस मौके का फायदा उठाकर सोसी को गोली मारकर घायल कर देता है। उधर लेडी डेथ लड़ते लड़ते एकदम से थक जाती है। तभी उसके सामने कई गार्ड्स बंदूक लेकर आ जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जीरो मशीन गन से उन सभी गार्ड्स को मार देता है। इसके बाद जब वहां पर सभी मारे जा चुके होते हैं तो वो लोग सोसी को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पीट ने उसे बुरी तरह से घायल किया हुआ है। अब वे सभी सोसी को वहीं पर छोड़कर वापस लॉस एंजलिस चले जाते हैं, लेकिन लेडी डेथ माल्टा में ही रुक जाती है। इसके बाद गैब्रियल की टीम को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि पीट अब उनके टीम का हिस्सा बन चुका है। वो लोग टीवी पर न्यूज में देखते हैं कि सोसी को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है, और ये देखकर वे सब बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कोर्ट उसे कोई छोटी मोटी ही सजा देगी। लेकिन तभी एक गोली सोसी के सर में आकर लगती है और वो मारा जाता है। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी लेडी डेथ है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।